फीफा की इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन ने स्टेज की ज़मीन पर बैठकर गानिम अल-मिफ्ताह से बातें की और उनसे सवाल किया कि दुनिया की इतनी सारी कौमें, सकाफ़तें और नस्लें साथ रह सकती हैं, जिस पर इस माजूर लड़के ने कुरान से हल बताया। कुरान की बहुत ही उम्दा आयत का इंतखाब करते हुए इस सवाल का जवाब दिया जिन्हें तौहीद और मुसावात का खुसूसी दर्स था। गानिम अल-मिफ्ताह 5 मई 2002 को कतर में पैदा हुए। बचपन में ही वो एक ऐसी बीमारी का शिकार थे जिसमें रीढ़ की हड्डी का ज़ेरी हिस्सा नशोनुमा नहीं पा सकता था। पहली बार फीफा की इफ्तिताही तकरीब में तिलावत का एजाज़ हासिल करने वाले का नाम गनीम अल-मिफ्ताह है, जो कतर के मशहूर यूट्यूबर और हाफिज़ कुरान हैं। इस अजीबो-गरीब बीमारी के बाइस गानिम अल-मिफ्ताह को अध है जिस्म के साथ ज़िंदगी गुजारने का चैलेंज दरपेश था, क्योंकि वो अपने जिस्म की ज़्यादातर हड्डियाँ खो चुका था। इस मुश्किल चैलेंज के बावजूद गानिम अल-मिफ्ताह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने हाथों और व्हील चेयर की मदद से ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा। उन्होंने दीनी तालीम हासिल की, हाफिज़ कुरान बने। यही नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की सपोर्ट से फलाही तंजीम अल-गानिम फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी, जो दुनिया भर में माजूर अफराद को व्हील चेयर फराहम करती है। गानिम अल-मिफ्ताह कतर के मरूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। Garissa, आइसक्रीम नामी कंपनी के भी मालिक हैं, जिसकी कतर में 6 शाखें और 60 के करीब वर्कर काम करते हैं। उन्होंने जब तालीम के लिए स्कूल जाना चाहा तो इनकार कर दिया गया। एक स्कूल ने दाखिला दिया तो वहाँ के बच्चे न अपना सके और वो दूर दूर रहने लगे। लेकिन गानिम अल-मिफ्ताह ने अपनी लगन से यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की और 15 साल की उम्र में कतर की सबसे कम उम्र कारोबारी शख्सियत भी बन गए।